हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है मराठों का इतिहास अर्थात मराठा साम्राज्य। इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम सब टॉपिक पेशवाओं का इतिहास जानेंगे। इससे पहले मैं मराठाओं के साम्राज्य के बारे में डिटेल में बता चुका हूं, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत पेशवाओं के इतिहास को वन लाइनर के अंतर्गत डिटेल पे समझेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप लगभग सभी क्वेश्चनों को बनाने वाले हो, ये दावा है मेरा। ठीक है, तो स्वागत है आपका यूकेजी के बीच सामसर में। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर होगा बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है? आंसर होगा बालाजी विश्वनाथ को। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, बालाजी विश्वनाथ को किसने पेशवा नियुक्त किया था? किसने पेशवा नियुक्त किया था? बालाजी विश्वनाथ को किसने पेशवा नियुक्त किया था? आंसर होगा साहू जी ने। अब देखिए मैंने इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट इंक्लूड कर रखे हैं यहाँ पे को आपकी जानकारी के लिए, और क्योंकि आपके कुछ कॉन्सेप्ट भी इसके साथ साथ वन लाइनर के साथ साथ बिल्ड हो पाए। ठीक है, अब देखिए ज्ञात हो कि शिवाजी के पुत्र का नाम संभाजी, संभाजी के पुत्र का नाम साहू जी था। देखिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, शिवाजी के पुत्र का नाम संभाजी, संभाजी के पुत्र का नाम साहू जी, साहू का पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। ठीक है, ये आई थिंक आपको यहाँ पे कनेक्ट हो पा रहा होगा। साहू जी कौन थे, यानी साहू जी कौन थे? ठीक है, यानी शिवाजी का पुत्र संभाजी, संभाजी के पुत्र कौन थे? साहू जी, साहू जी का पेशवा कौन था? यानी बालाजी विश्वनाथ थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? शिवाजी सर्वाधिक जीजाबाई से प्रभावित थे, यानी जीजाबाई कौन थी? इनकी माता थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु समर्थ दास की पुस्तक का क्या नाम है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, यानी शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु नंबर 1 तो ये यहीं पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? कौन थे? ये थे गुरु समर्थ दास थे। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? ये था दास बोध था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? यह है रायगढ़ थी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, शिवाजी को पहाड़ी चूहा साहसी डाकुओं की संज्ञा किसने दी थी? आंसर होगा औरंगजेब ने दी थी। किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। क्या क्या बोला था औरंगजेब ने? पहाड़ी चूहा और साहसी डाकुओं की संज्ञा दी थी। साहसी डाकुओं की संज्ञा किसने दी थी? औरंगजेब ने। ठीक है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, आंसर होगा औरंगजेब ने दी थी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, शिवाजी औरंगजेब की आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? तो आंसर होगा 1666 को उपस्थित हुए थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जागीर प्रथा का अंत किसने किया था? जागीर प्रथा का अंत किसने किया था? ठीक है, अब देखिए इसको समझो, जागीर प्रथा का अंत किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, जागीर प्रथा का अंत किसने किया था? आंसर होगा शिवाजी ने, शिवाजी महाराज ने, यानी जागीर प्रथा का अंत किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मराठों का मैग्ना कार्टा किस संधि को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मराठों का मैग्ना कार्टा किस संधि को कहा जाता है? ये हो जाएगा 1719 की संधि, जो बालाजी विश्वनाथ तथा मुगल बादशाह की ओर से सैयद हुसैन अली के मध्य हुई थी। ठीक है, कौन सी संधि? 1719 की संधि, जिसे क्या बोला जा रहा है? मराठों का मैग्ना कार्टा बोला जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप एक पॉइंट ये समझने की कोशिश करना। देखिए दोस्तों, मैं वन लाइनर के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड कराऊंगा जिसमें कुछ एडिशनल क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जिसको आपको वन लाइनर को समझने में मदद मिलेगी, यही यहाँ पे को आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। 1719 की संधि बालाजी विश्वनाथ तथा सैयद हुसैन अली मुगलों की तरफ से संधि। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखिए अब सेंटेंस क्या बनना है इसका। 1719 की संधि को किसने मराठों का मैग्ना कार्टा कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, आंसर होगा रिचर्ड टेम्पल ने। स्टार लगा लेना भाई, या तो फिर ये सीधे एग्जाम पे ही दिखेगा, तब
आपके कान खड़े होंगे, ये क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है। पहले से अच्छे से समझ लो इसको। किसने कहा है? रिचर्ड टेम्पल ने क्या कहा है? क्या कहा है? मराठों का मेघना काटा कहा है। किस संधि को? 1719 की संधि को कहा है। किसने कहा है? रिचर्ड टेम्पल ने कहा है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बालाजी विश्वनाथ की 1700 संधि के अनुसार मुगल बादशाह रफी उद्दरजात को कौन सी बातें माननी पड़ी थी? आंसर होगा साहू को महाराष्ट्र तथा विजित प्रदेशों का स्वामी मान लिया गया और दक्षिण भारत के में 6 सूबों से चौथ और सरदेशी वसूलने की अनुमति दी गई थी। किस संधि के अनुसार? 1719 की संधि के अनुसार, जो तब की एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, यानी एक महान घटना हुआ करती थी। अगला देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, किस पेशवा को वित्तीय संसाधनों में निपुण प्रबंधक होने का गौरव प्राप्त है? वित्तीय संसाधनों के निपुण प्रबंधक होने का गौरव प्राप्त है, तो आंसर होगा बालाजी विश्वनाथ आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बालाजी विश्वनाथ के बाद साहू ने किसे अगला पेशवा नियुक्त किया था? आंसर होगा बाजीराव प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाजीराव प्रथम के अन्य नाम बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बाजीराव प्रथम के अन्य नाम बताइए। आंसर होगा अपराजित हिंदू सेनानी सम्राट। दूसरा है लड़ाकू पेशवा। अगला है बाजीराव भल्लाल भट्ट। फिर है थोराले बाजीराव, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कौन कौन से नाम है। अपराजित हिंदू सेनानी सम्राट, लड़ाकू पेशवा, बाजीराव भल्लाल भट्ट, थोराले बाजीराव। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं इनसे रिलेटेड। बाजीराव प्रथम के पिता का क्या नाम था? आंसर होगा बालाजी विश्वनाथ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेशवा ने कहा कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जिसका आंसर है बाजीराव प्रथम। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखिए दोस्तों, यह किस पेशवा ने कहा कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी, तो आंसर होगा बाजीराव प्रथम ने कहा था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पेशवा ने निजाम उल मुल्क को 7 मार्च 1728 में पालखेड़ के समीप पराजित किया तथा उसे मुंगी सिवा गांव की संधि करने में मजबूर किया था? आंसर होगा बाजीराव प्रथम ने, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें एक मैंने पॉइंट ऐड कर रखा है आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्ड होने के मकसद से, ठीक है, जिससे ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो पाए। ज्ञात हो कि मुंगी सिवा गांव की संधि के अनुसार निजाम ने साहू या बाजीराव प्रथम को चौथ तथा सरदेशी देना स्वीकार किया था। चौथ टैक्स होता था 1/4 भाग पे, जो विदेशी राज्य या दूसरे राज्य देते थे। किसे? मराठा साम्राज्य को 1/4 भाग टैक्स देते थे, जिसके बदले में मराठा साम्राज्य उनकी रक्षा करती थी बाहरी आक्रमणों से, ठीक है। और सरदेशी होता था 1/10, जो स्वयं के राज्य से मराठा साम्राज्य लेते थे। 1/10 पार्ट, 1/10 भाग सरदेशी हुआ करता था, 1/4 होता था चौथ हुआ करता था, 1/4 भाग, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगला पॉइंट देखिए, बाजीराव प्रथम के किस विजय ने 1735 तक मुगलों की सत्ता लुप्त प्राय कर दी? आंसर होगा मालवा की विजय। कौन सी विजय? मालवा की विजय, जो 1728 में हुई थी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखिए, बाजीराव प्रथम के किस विजय ने 1735 तक मुगलों की सत्ता लुप्त प्राय कर दी थी? वह कौन सी विजय थी? तो आंसर होगा कौन सा? मालवा की विजय, जो 1728 में हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। बुंदेलखंड के किस नरेश ने बाजीराव प्रथम की शान में एक दरबार में आयोजित किया तथा अपने दरबार में एक मुस्लिम नर्तकी मस्तानी को पेश किया था?
तो आंसर होगा छत्रसाल। वेरी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, ठीक है। आपने देखा होगा बाजीराव मस्तानी एक पिक्चर भी आई थी, आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुंदेलखंड के किस नरेश ने बाजीराव प्रथम की शान में एक दरबार आयोजित किया था तथा अपने दरबार में एक मुस्लिम नर्तकी मस्तानी को पेश किया था? तो आंसर होगा छत्रसाल, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। बाजीराव प्रथम ने 1739 ईस्वी में बसीन किससे छीना था? बसीन किससे छीना था? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर होगा पुर्तगालियों से छीना था। किसने छीना था? बाजीराव प्रथम ने, ठीक है। पुर्तगालियों को हरा रहे हैं तो बड़ी बात है भाई दोस्तों, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा ये कितने प्रतापी थे। अब देखिए बाजीराव प्रथम के बाद शाहू ने किसे पेशवा बनाया था? तो आंसर होगा बालाजी बाजीराव को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आंसर होगा बालाजी बाजीराव को। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। बालाजी बाजीराव के अन्य नाम बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये क्वेश्चन नहीं पढ़ना है तो छोड़ दो भाई, अब एग्जाम में ही मिलेगा सीधे, ठीक है। नोट करना है, वीडियो खाली देखना नहीं है, कॉपी में लिखने भी हैं ये सारे पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आप वीडियो सुनना, आपको सब याद आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बालाजी बाजीराव के अन्य नाम बताइए। तो आंसर होगा नाना साहब किसका नाम है? बालाजी बाजीराव का नाम है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार अर्थात प्रसार किसके समय में हुआ था? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार या प्रसार किसके समय में हुआ था? आंसर होगा बालाजी बाजीराव के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। बालाजी बाजीराव ने बंगाल पर आक्रमण कर किसे संधि करने में मजबूर किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बालाजी बाजीराव ने बंगाल पर आक्रमण कर किसे संधि करने में मजबूर किया था? आंसर होगा अलीवर्दी खां को। किसे? अलीवर्दी खां को। अब देखिए इसी से संबंधित पॉइंट ऐड कर रखा है मैंने। ज्ञात हो कि अलीवर्दी खां को संधि के अनुसार 12 लाख रुपए वार्षिक कर के साथ साथ बालाजी बाजीराव को उड़ीसा का क्षेत्र भी देना पड़ा था, ठीक है, जो अपने आप में तब की एक महान घटना थी, बहुत बड़ी घटना थी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। 25 जून 1740 ईस्वी को शाहू ने, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 25 जून 1740 ईस्वी को शाहू ने बालाजी बाजीराव को कहाँ का पेशवा नियुक्त किया था? आंसर होगा सतारा का पेशवा नियुक्त किया था। किसने नियुक्त किया था? ये किया था शाहू ने। किसे? बालाजी बाजीराव को। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? स्टार क्वेश्चन है दोस्तों। यह है 14 जनवरी, ये थोड़ा मिस हो रहा है, देखिए यहाँ पे आपने 1761 करना है। 14 जनवरी 1761 को, ठीक है। यहाँ पे मिस प्रिंट हो रहा है, आई थिंक आपने इसको सही कर लिया होगा। 14 जनवरी 1761 को हुआ था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पेशवा बालाजी बाजीराव ने पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं की तरफ से किसे भेजा था? ठीक है, दोबारा रिपीट करना। देखिए दोस्तों, पेशवा बालाजी बाजीराव ने पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा की तरफ से किसे भेजा था? तो आंसर होगा सदाशिव भाऊ को। अब देखिए इससे रिलेटेड मैंने एक पॉइंट ऐड कर रखा है। ज्ञात हो कि इस युद्ध में मराठों की हार हुई जिसे बालाजी बाजीराव सहन नहीं कर सके तथा 1761 में इनकी मृत्यु हो गई। किनकी? ये है बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। पानीपत के तृतीय युद्ध को ये सहन नहीं कर सके, हार को, जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट समझते। देखिए सदाशिव भाव किसके पुत्र थे? अब देखिए इनका आंसर होगा बालाजी बाजीराव प्रथम के छोटे भाई जिमना जी के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? जिमना जी के पुत्र थे। जिमना जी कौन थे? बालाजी बाजीराव प्रथम के छोटे भाई थे, अर्थात सदाशिव भाव जिमना जी के पुत्र थे।
आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सदाशिव भाव को मराठा सेनापति कौन बनाता है? तो आंसर होगा बालाजी बाजीराव बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट समझिए दोस्तों, बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद पेशवा कौन बनता है? आंसर होगा माधवराव। माधवराव बालाजी बाजीराव के मृत्यु के बाद अगले पेशवा बनते हैं, अर्थात ये चौथे क्रम के पेशवा बनेंगे। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड पॉइंट समझिए। ज्ञात हो कि, ठीक है, ये वाला पॉइंट समझना अच्छे से। ज्ञात हो कि माधवराव बालाजी बाजीराव के माधवराव, यहाँ पे देखना, इसको थोड़ा सा समझना, कॉमा लगाना। ज्ञात हो कि माधवराव बालाजी बाजीराव के दूसरे पुत्र से पहले विश्वासराव की पानीपत के तृतीय युद्ध में के समय मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब देखिए दोबारा समझना। माधवराव, ज्ञात हो कि माधवराव बालाजी बाजीराव के दूसरे पुत्र थे, पहले पुत्र विश्वासराव की पानीपत के तृतीय युद्ध में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये आपने यहाँ पे को समझना था। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट समझिए। देखिए दोस्तों इस वाले पे, माधवराव की मृत्यु किस रोग के कारण हुई थी? आंसर होगा क्षय रोग के कारण। किसके कारण? क्षय रोग के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, माधवराव के बारे में यह किसने कहा? माधवराव के बारे में यह किसने कहा कि पेशवा की इतनी शीघ्र मृत्यु पानीपत के युद्ध क्षेत्र में मराठों की पराजय से कहीं अधिक घातक थी? यह किसने बोला है? यह बोला है ग्रांट डफ ने। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। माधवराव के बारे में यह किसने कहा कि पेशवा की इतनी शीघ्र मृत्यु पानीपत के युद्ध में मराठों की पराजय से कहीं अधिक घातक थी? आंसर होगा ग्रांट डफ ने बोला है। अगला देखिए, माधवराव के बाद पेशवा कौन बनता है? आंसर होगा नारायण राव। कौन बनता है? नारायण राव। ज्ञात हो कि नारायण राव माधवराव का छोटा भाई था। नारायण राव माधवराव का छोटा भाई था। अगला क्वेश्चन है, मराठा राजनीति में अंग्रेजों का प्रवेश किस के समय हुआ था? आंसर होगा नारायण राव। जब नारायण राव पेशवा थे तब एंट्री होती है मराठा राजनीति में अंग्रेजों की। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, नारायण राव के बाद अगला पेशवा कौन बनता है? नारायण राव के बाद अगला पेशवा कौन बनता है? आंसर होगा रघुनाथ राव। ठीक है, अब यहाँ पे समझना, इसके बारे में एक फैक्ट है इंपोर्टेंट। ज्ञात हो कि सन 1773 ईस्वी में नारायण राव के चाचा रघुनाथ राव ने अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बनने के लिए नारायण राव की हत्या कर दी थी। तब कुछ समय के लिए रघुनाथ राव पेशवा बनता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इस वाले पे, रघुनाथ राव के बाद अगला पेशवा कौन बनता है? रघुनाथ राव के बाद अगला पेशवा कौन बनता है? आंसर होगा नाना फडणवीस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, माधव नारायण राव की मृत्यु कैसे होती है? आंसर होगा आत्महत्या द्वारा, अर्थात माधव नारायण राव आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस पेशवा के अल्पवयस्क होने के कारण 12 भाई काउंसिल की स्थापना की गई? 12 भाई काउंसिल की स्थापना की गई। आंसर होगा माधव नारायण राव। आंसर है इसका क्या? माधव नारायण राव। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, 12 भाई काउंसिल को चुनौती न दे पाने के कारण रघुनाथ राव ने माधव नारायण राव तथा नाना फडणवीस के विरुद्ध किससे सहायता मांगी थी? यानी किससे सहायता मांगता है? ठीक है, आंसर होगा अंग्रेजों से। ज्ञात हो कि इस प्रकार आंग्ल मराठा युद्ध 1775-82 जो 1775-82 के मध्य हुआ था की तैयारी पृष्ठभूमि तैयार होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस पेशवा के समय होता है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस पेशवा के समय होता है? आंसर होगा माधव नारायण राव के समय में होता है। अगला क्वेश्चन है, माधव नारायण राव के बाद अगला तथा अंतिम पेशवा कौन बनता है? आंसर है बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय। ठीक है, अब इनके बारे में जानते हैं। देखिए, ज्ञात हो कि बाजीराव द्वितीय रघुनाथ राव का पुत्र था जो बिलासी था। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इससे रिलेटेड है। बाजीराव द्वितीय किसकी सहायता से पेशवा बनता है? बाजीराव द्वितीय किसकी सहायता से पेशवा बनता है? आंसर होगा अंग्रेजों की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय तथा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किस पेशवा के शासनकाल में होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। आंसर होगा बाजीराव द्वितीय के समय में होता है। किसके समय में? बाजीराव द्वितीय के समय में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? आंसर होगा 1775 से 82 के मध्य हुआ था। 1775 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके मध्य होता है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके मध्य होता है? अंग्रेज तथा मराठों के बीच होता है, ये आपको पता है। अब गवर्नर कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स, और मराठों की तरफ से होगा नाना फडणवीस और माधवराव द्वितीय। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होगा भाई फैक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? कौन सा? द्वितीय, यहाँ पे आपने सेकंड लगाना है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? आंसर होगा 1813 और 1803 और 5 के मध्य होता है। 1803 में होता है। ठीक है, कौन सा युद्ध? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। अब देखिए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके मध्य होता है? ठीक है, आंसर होगा अंग्रेज और मराठों के बीच होता है, यह आपको पहले से पता है। अब यहाँ पे अंग्रेज कौन होगा जो नेतृत्व कर रहा है? वेलेजली, और यहाँ से आ जाएगा बाजीराव द्वितीय, यानी वेलेजली और बाजीराव द्वितीय के मध्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब तथा किसके मध्य होता है? आंसर होगा 1817-18 ईस्वी में अंग्रेज लॉर्ड हेस्टिंग्स तथा मराठा बाजीराव द्वितीय के मध्य होता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स, अब देखिए यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स नहीं है, ये ध्यान देना, यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग्स है और मराठों की तरफ से बाजीराव द्वितीय होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंग्ल मराठा युद्ध के बाद बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने पेंशन दे दी थी? आंसर होगा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817-18 में लड़ा गया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, मराठा साम्राज्य में कुल कितने पेशवा हुए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मराठा साम्राज्य में कुल कितने पेशवा हुए थे? तो आंसर होगा 8 पेशवा हुए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर अंग्रेजों ने कहाँ भेज दिया था? ठीक है, आंसर है इसका कानपुर के पास विठूर नामक स्थान पर। कानपुर के पास विठूर नामक स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र कौन था? बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र कौन था? तो आंसर होगा इसका नाना साहब धोंडू पंत। नाना साहब धोंडू पंत। ठीक है, नाना साहब धोंडू पंत। अब देखो ये वाला सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाता है, धोंडू पंत, नाना साहब का अन्य नाम क्या था? धोंडू पंत था। अब मैं आपको एक फैक्ट बताता, देखो मराठा साम्राज्य में एक अन्य नाना साहब होते हैं। ठीक है, जो जिनका नाम होता है कौन सा? बालाजी बाजीराव। ठीक है, 2 हो गए यहाँ पे को। अब देखिए एक नाना साहब है धोंडू पंत है, ठीक है, एक दूसरे नाना साहब हैं यहाँ पे बालाजी बाजीराव हैं, यानी बालाजी बाजीराव का अन्य नाम था नाना साहब। ठीक है, और नाना साहब का जो अन्य नाम होता है वो धोंडू पंत होता है। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ पे को समझ आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों, ये पॉइंट थे किससे? मराठा साम्राज्य से रिलेटेड जितने मैंने क्वेश्चन बताए। ये क्वेश्चन आपने अपनी कॉपी में लिखना है अच्छे से। ठीक है, और उसके बाद वीडियो देखना, आपको सब क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, और अब वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ भाई। ठीक है, ये वीडियो है, इसको देखो, सिलेक्शन तय है। ठीक है, निश्चित है, सुनिश्चित है। ठीक है, अब देखो इसको पढ़ो, अच्छे से समझना। अगर कुछ भी डाउट आता है तो मेरे को कमेंट कर देना भाई। ठीक है, अब इससे जो आगे सीरीज होगी मैं अगले पार्ट पे लाऊंगा। तब तक आप अपना ध्यान दो। टेक केयर।